हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पिछले क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर देखा था, और हमें पता है कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है लगभग हर एक केस में। आगे हम लोग देखेंगे किस किस केस में कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो मिरर कहाँ इमेज बनाएगा। ठीक है, तो अभी हमें बस रूल समझना है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स है। तो 4 रूल्स मैंने बताया था आपको कॉनकेव मिरर के लिए। यहाँ पे फिर रूल्स देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैसे ही रूल्स कि कैसे रेज कहाँ से कहाँ पास करेगा। ठीक है, तो पहला रूल देखते हैं, रूल 1। इफ़ पहला केस क्या था? इफ़ रेज आर पैरेलल टू principal axis. If rays are parallel to principal axis, or we can say that rays are coming from infinity. ओके, मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि जो लेंस, जो मिरर का फोकस है, फोकल लेंथ आपको पता है ना, जहाँ पे कन्वर्ज करता है पैरेलल रेज को, जहाँ पे कन्वर्ज करता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको फोकस बोलते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? पोल से उस फोकस का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिससे वो मिरर बना है, जिस स्फीयर से कट करके वो मिरर बना है, उसका कोई सेंटर होगा उस स्फीयर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पहला केस हम लोग देखते हैं, इफ रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, तो कैसे डायग्राम बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर है, तो पहले आप एक काम करो, कॉन्वेक्स मिरर बना लो। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पीए शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे डाउट आता है लोगों को, अच्छा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा या इधर होगा? सोच के बताइए। देखो, ये इसका कर्वेचर ऐसे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सेंटर हुआ होगा वो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में तो ऐसा कुछ तो बनेगा नहीं। यानी इसका जो इमेजिनरी स्फीयर है जिससे ये कट करके बना है, वो इसका सेंटर इधर होना चाहिए। यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा। जब इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो और ये पोल तो इसका यहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मिड में कहाँ पड़ता है ये? फोकस। इसको हम लोग F से दिखा रहे हैं। ठीक है जी, इसको आप कैपिटल F से दिखाओगे, हम लोग फोकल लेंथ को स्मॉल f से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग कैपिटल F कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ओके, अब पैरेलल रेज यहाँ से आ रहे हैं भाई, तो कहाँ कन्वर्ज करेंगे? पैरेलल रेज इधर से भी आ रहे हैं। डायग्राम बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं, रूल्स से तो नहीं, इमेज फॉर्मेशन से आते हैं। तो डायग्राम, रे डायग्राम पे आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। पेंसिल से आप बनाओगे, इसको कंपास से बनाओगे। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही खींच दिया तो नंबर कुछ मिलेगा नहीं इसमें। अब देखो, अब यहाँ पे एक खेल होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है, या आगे देखो कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वो इरेक्ट भी बनता है। वर्चुअल जब बनता है तो क्या होता है? इरेक्ट भी बनता है। ये भी चीज़ क्लियर थी, इरेक्ट मतलब सीधा हो गया। ओके, अब वर्चुअल इमेज बनता कैसे है? वर्चुअल इमेज को मैंने बताया था कि जबरन मिला दिया जाए तो वर्चुअल इमेज बनता है। मतलब कि अगर जो रेज हैं उनको पीछे, मिरर के पीछे बने तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। अब देखो यहाँ पे मिरर के पीछे कैसे बनेगा। ये है मिरर आपका, हाँ, और यहाँ पे इस साइड में आपको ध्यान होगा कॉनकेव मिरर में जब ऐसा बना था तो यहाँ पे कहीं
यहाँ पे मीट कर रहा था, मतलब मिरर के फ्रंट में इमेज बन रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसे मिरर था, ये पैरेलल रेज आए थे, यहाँ पे ऐसे मर्ज कर गए थे, ऐसा कुछ हुआ था कॉनकेव में। तो यहाँ पे देखो जब भी रियल इमेज बनेगा तो इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या होगा, इन बैक साइड ऑफ रिफ्लेक्ट। इससे हमें ये समझ में आया कि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसका मतलब है कि ये बैक साइड में इमेज बनाएगा। अब देखो रूल क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे आपने कॉनकेव मिरर में याद रखा है वैसे ही आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर अगर पैरेलल रेज है तो कहाँ जाता था, कॉनकेव मिरर में फोकस पे कन्वर्ज होता था। तो यहाँ पे भी फोकस पे ही कन्वर्ज होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको देखना है। देखो मैंने बोला था कि यार ये इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है वहां का नॉर्मल कैसे बनाते हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर देते हैं। तो डॉटेड लाइन में नॉर्मल यहां से बना देता हूं, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो नॉर्मल ये हो गया, तो इसके साथ ये जितना एंगल बनाएगा वो क्या होगा, एंगल आई होगा, है कि नहीं, एंगल आई होगा। ओके, अब जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये इसका रिफ्लेक्शन इधर, ये हो गया एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां पे एक खेल हो गया, ऐसा ही यहां पे भी देखो, इसको भी अगर आप ऐसे मर्ज कर देते हो, ऐसे मिला दिया, तो ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। तो अब देखो इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा डॉटेड इधर मिलाओ और इस लाइन को आप थोड़ा सा डॉटेड इधर मिला दो, तो ये क्या बन रहा है, ये फोकस पे वर्चुअली कन्वर्ज हो रहे हैं, रियल में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, लेकिन हम इन्हें बैक साइड में अगर हम इन्हें एक्सटेंशन करें, डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं, अगर ये वर्चुअल इमेज बनता है, याद रखिएगा हमेशा वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो आपको डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ज तो हो रहा है, लेकिन कैसा कन्वर्ज हो रहा है, कैसा कन्वर्ज हो रहा है, पीछे बैक साइड में, और जबरन मिला रहा है ना। वैसे तो रियल रेस देखा जाए तो ये तो डाइवर्ज हो जा रहा है, इसका भी इधर निकल गया, हाँ इसका आई इसका आर, ये भी इधर निकल गया, ये भी इधर निकल गया। लेकिन अगर बैक साइड में देखिए, अगर हम इसे इस साइड में एक्सटेंड करते हैं तो फोकस पे ये मीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बैक साइड में, इसका आप डायग्राम अच्छे से समझो, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाया गया, क्योंकि बैक साइड में बन रहा है वर्चुअल इमेज, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिमिलर है कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर में भी अगर पैरेलल रेज आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ पे मीट करते हैं, फोकस पे। यहाँ पे भी आप देख लो, अगर रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, लग रहा है कि फोकस पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है वर्चुअल इमेज का खेल। अब हम लोग रूल 2 देखते हैं। तो रूल 2 में क्या होगा, रूल 2 क्या था, रूल 2 मान लो कि रिफ्लेक्शन एट पोल, अगर इंसिडेंस जो हो पोल पे हो जाए तो कैसा वहां पे मिरर की, प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा था, मैंने बताया भी था। कॉनकेव में, यहाँ कॉन्वेक्स में देखते हैं कि कैसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर। ओके, तो प्लेन, मैंने सेम रूल है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है कि नहीं। तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। मैंने उस दिन भी बोला था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप इस पॉइंट पे इसको नॉर्मल खींचेंगे तो ये कैसा बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस इसका
नॉर्मल हो जाएगा अगर पोल पे इंसिडेंस हो रहा है, और अगर ऐसा होगा तो ये प्लेन मिरर की तरह ही बिहेव करेगा, लगेगा कि ये ऐसे गया और ऐसे निकल गया, यहाँ कोई सीधा प्लेन मिरर था, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल पोल पे जब भी हो क्या करना है, सिंपल उसको रिफ्लेक्ट करा देना है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड रूल, रूल 2 सबसे सिंपल है। रूल 3 देखते हैं। तो रूल 3 में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो रूल 3 में इफ रेज आर पासिंग थ्रू फोकस, अगर जो रेज हैं वो कहां से पास करें, फोकस से पास करें, तब क्या रूल बोलता है कॉन्वेक्स के लिए। तो जैसा कॉनकेव के लिए था यार वैसा ही तो कॉन्वेक्स के लिए भी होगा, कुछ बदलना थोड़ी ना है। तुरंत वैसे ही डायग्राम बना लो बढ़िया सा। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर कर्वेचर, ये हो गया पोल। अब क्या बोल रहा है, रेज जो है इंसिडेंट रे कहां पे आ रहे हैं, फोकस पे आ रहे हैं। अब देखिए मजे की बात यहां पे ये है, फोकस पे आ रहे हैं। देखिए ये है फोकस पे, कैसे डायग्राम बनाएंगे या मेरे देखते जाइएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ऐसे फोकस पे आएगा, मतलब बैक साइड में फोकस है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट फोकस पे पास करते हुए तो नहीं आ सकता, तो आप ऐसे वर्चुअली दिखाओगे कि ये फोकस पे ही आ रहा था। मिरर के पीछे आप डॉटेड लाइन बनाते हो, मिरर के आगे रियल लाइन है, सॉलिड लाइन मतलब कि वो रियल रेज है, और ये आप वर्चुअली मिला रहे हो। अब रूल क्या कहता है, आप यहां पे नॉर्मल खींचोगे, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाओगे इसको, तो कुछ ऐसा होगा, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो ये क्या था, एंगल आई था। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, तो ये कुछ लाइन ऐसे हो जाएगी, ये भी एंगल आर हो गया। तो देख रहे हो यहां पे क्या मिल रहा है कि इफ रेज आर पासिंग थ्रू फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा ही तो कॉनकेव मिरर में भी था, वहां पे बस डिफरेंस क्या था, वहां पे ऐसा कुछ हो रहा था, ये ऐसे फोकस से जा रहा था और यहां ऐसे पैरेलल हो जाता था। वहां पे थोड़ा आसान था बनाना, यहाँ पे थोड़ा डॉटेड लाइन का चक्कर है। तो इसको आप एक दो बार अपने से खुद से प्रैक्टिस जब करोगे, वीडियो पॉज करके आप एक बार देखो कि क्या सर ने अलग किया है और फिर उसको देखो, तो आप आराम से कर पाओगे। रे डायग्राम में यही डॉटेड लाइन और यही सब आपको ध्यान में देना है, ठीक है ना। तो रूल 3 आपको क्लियर हो गया। लास्ट रूल देख लेते हैं इसका, रूल 4। ओके, तो रूल 4 क्या है, तो इफ रेज आर पासिंग थ्रू or seems to pass through center of curvature or seems to pass through center of curvature। देखो if rays are passing through ऐसा कुछ हो तब क्या करोगे कि ये है आपका, अब ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसका सभी चीज़ें बैक एंड में है। ये है फोकस, ये है सी और ये है पोल। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि आपको कॉनकेव मिरर का आप देखना नोट्स में, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होता है तो क्या होता है,
वो वही पाथ रिट्रेस कर लेता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक बार आप एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा ताकि आपको थोड़ा फील आए कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है वो काम का पढ़ाया है, फालतू तो नहीं पढ़ा रहा है कुछ। तो जब आप इनका क्या कहना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास करे, तो ऐसा कुछ रे आपको बनाना पड़ेगा जैसे फोकस के लिए बनाया था, ये आपने बना दिया। तो ये रे पास करेगा और यहां पे भी वही चीज होगी, ये अपना पाथ रिट्रेस भी कर लेगा, मतलब उसी पे ये आएगा उसी पे ये जाएगा। और सीम्स टू, इसीलिए सीम्स लिखा है, सीम्स टू पास थ्रू सीसी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी वही लॉजिक है, इसका आई 0 है क्योंकि आप यहीं से नॉर्मल बनाओगे, जब आई 0 है तो आर भी 0 ही होगा, इसलिए इसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया। हम लोग अब तक क्या क्या कवर कर लिया हमने? मिरर्स, इस रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस समझा हमने पहले लेक्चर में। फिर और चीज़ें देखी कि कौन सा मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, ये चीज़ें देखी। 2D 3D इमेज का थोड़ा सा देखा, एंगल ऑफ आई देखा कि 120 डिग्री 150 डिग्री क्या है, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोगों ने कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को डिफ्रेंशिएट किया। उसके पहले प्लेन मिरर को भी हमने प्रॉपर्टीज़ उसकी देखी कि इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे कैसे इमेज बनाता है वो। फिर हमने इमेज के टाइप्स भी देखे कि क्या क्या टाइप्स होता है, वर्चुअल, रियल, ये सब भी चीज़ें देखी। मिरर, स्फेरिकल मिरर्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसको भी देखा कि कैसे क्या होता है, कौन सा मिरर कैसा देखने में है। उसके बाद हम लोगों ने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ा दोनों के लिए। आज हमने कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव के लिए पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना कि क्या है साइन कन्वेंशन, क्योंकि यही इसी पे सभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे और आगे की चीजें भी होंगी। देखो बहुत ही मैं सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। सपोज मैंने मान लो कॉन्वेक्स मिरर ले लिया है, दोनों के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग दूंगा। क्या क्या होता है पहले ये बताता हूँ। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो अब मजा आएगा, अब बहुत मजा आने वाला है। देखो सपोज यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, हम क्या करने जा रहे हैं, इधर रखेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट को क्या मिरर के अंदर रख दोगे? क्या तुमको चेहरा देखना है तो तुम पीछे चले जाओगे तो कुछ इमेज बनेगा? कोई मतलब है? नहीं है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? देखो एक बहुत ही तगड़ा रूल है कि ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा, ऑब्जेक्ट को मैं इससे शो कर रहा हूं, ठीक है? तो अगर इससे शो करता हूं मैं, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ये इसकी हाइट, क्या ऑब्जेक्ट को हम नीचे गाड़ के रख देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे गाड़ के रख सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो देखिए ये सब कुछ रूल्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको आराम आराम से। पहली चीज, जैसे आप कार्टेशियन प्लेन पढ़े हैं, एक्स वाई, ओरिजिन होता है ओ, ऐसे होता है ना, ये ओ होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है? वैसे ही इस केस में जो पोल होता है वो आपका ओरिजिन होता है। अब बताओ, अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाऊंगा तो क्या लूंगा? पॉजिटिव साइन। नीचे जाऊंगा तो क्या लूंगा? निगेटिव साइन। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर, उसके नीचे निगेटिव। इससे ओरिजिन से मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो x क्या हो जाता है? निगेटिव। तो अगर मैं इसके इधर जाता हूं तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। अगर इसके इधर जाता हूं तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव।
ठीक है, क्लियर कट। अब देखो रे के डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट से रेज तो इनफाइनाइट निकलते हैं, इधर भी निकलेंगे, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन इसकी वजह से, किसकी वजह से बनेगा, जो इधर रेज आए, तो इधर रे मान लो ये आया, ये आया, बहुत से रेज आएंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन, कोई 2 रे चाहिए होता है मिनिमम, जिससे इमेज आप बना सकते हो, ठीक है। और देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे देखो इमेज फॉर्मेशन का केस है, यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इधर कोई मान लो ये कॉन्वेक्स में है, तो मान लो इधर कोई इमेज बन रहा है, यही मान लो इमेज बन रहा है इसका इनलार्ज, तो इसको मैंने A', B' मान लिया, ठीक है, ये हो गया इमेज, ठीक। अब देखो ये पोल से ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से लेते हैं, ऑब्जेक्ट का पोल से लेते हैं। V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और ये भी कहां से लेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया ओरिजिन क्या है, पोल है, तो हर डिस्टेंस कहां से लोगे, पोल से लोगे। पोल से इमेज का डिस्टेंस जितना होगा उसको बोलेंगे V, ये हो जाएगा U। अब एक बात बता दो, क्या U कभी पॉजिटिव होगा, क्या U कभी हम इधर ले पाएंगे, नहीं, मिरर के पीछे तो इस साइड ले नहीं पाएंगे, तो U हमेशा किधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। पोल से आप इधर जाओगे, पोल से इधर जाओगे तब तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो पोल से तुम किधर गए, निगेटिव डायरेक्शन में गए, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन हमेशा क्या होता है, निगेटिव। अगर मतलब आपसे क्वेश्चन में दिखा हो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको वहां पे साइन क्या लेना है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ओके, ये हो गया। ऊपर जाएंगे, अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, हमेशा ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर होगा। एक और साइन कन्वेंशन बड़ा वो है कि रे के डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं, मतलब इधर चलते हैं, तो रे का डायरेक्शन पोल कहां से, पोल से, तो क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाता है, और पोल से अगर रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो निगेटिव। दोनों तरीके से आप देखो तो बात ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन की बात हो गई। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, HI, HO, देखो HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है, दोनों केस होता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन HO हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही आप देखो फोकल लेंथ इसका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव है, क्यों, पोल से आप इधर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर आपको कॉनकेव की बात करूं मैं, तो कॉनकेव का फोकस कहां पे है, यहां पे, और पोल तो यहीं रहेगा, पोल से आपको इधर आना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो ये सब है साइन कन्वेंशन की बात जो आपको ध्यान में रखनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक और छोटा सा टर्म है साइन कन्वेंशन पे, और हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा तो और आपको ये क्लियर होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ऐसे बस पॉजिटिव नेगेटिव बताने से कुछ होगा नहीं। एक छोटा सा टर्म है मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, तो देखो किसी भी चीज को आप मैग्नीफाई करके देख रहे हो, छोटा है उसको बड़ा करके देख रहे हो, तो ये क्या है, मैग्नीफाइड करके आप देख रहे हो चीजों, इमेज को, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो मैग्नीफाई करके देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख रहे हो, नहीं, देखो हमारे दिमाग में अभी सेट है कि हम छोटे को बड़ा करके देखते हैं, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, जी नहीं। अगर हम बड़े को भी छोटा करके देख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मैग्निफिकेशन है कि नहीं।
अगर मान लो कोई 1 सेंटीमीटर की चीज उसको 2 सेंटीमीटर का देख रहे हैं तो वो तो ठीक है, मैग्निफिकेशन वो हमारे दिमाग में सेट है, मैग्नीफाई कर दिया उसने। लेकिन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की चीज को 1 सेंटीमीटर का देख रहे हैं छोटा करके, तो भी वो मैग्निफिकेशन ही है। तो मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं कि अगर वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, आपको एक चीज मैंने बताया था कि इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। और अभी आपको साइन कन्वेंशन से मैंने बता दिया कि इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा बनेगा, तो यानी पॉजिटिव, यानी HI का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्चुअल इमेज में। और HO मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमेशा पॉजिटिव होता ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कभी आप अंदर नहीं रख सकते। तब अब इन दोनों का पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो यानी वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ऐसे ही आप रियल इमेज के लिए देख लो, रियल इमेज में आपको बताया गया कि रियल इमेज जब भी बनता है तो क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनता है, मतलब साइन कन्वेंशन देखें तो निगेटिव, यानी HI जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और आपको पता है HO क्या होता है, पॉजिटिव होता है। HO जो है वो क्या है, पॉजिटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया फिर, HI अपॉन HO, और ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो यानी मैग्निफिकेशन इज निगेटिव। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन, और रियल इमेज के लिए निगेटिव होता है इसका साइन, ठीक है। तो ये बात हो गई मैग्निफिकेशन की, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करें। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट मिरर से कैसे कैसे बनता है। 8 केसेस हैं, 6 केस आपको कॉनकेव मिरर में मिलेगा, 2 केस आपको कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगा, और बहुत ध्यान से आप उसको कम से कम 5 बार आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। वो उसको बाद हम लोग फिर वो न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।